आज सुबह होते ही हर तरफ परिंदों के शोर की आवाज़ें आ रही थी। आज जंगल में कुछ खास था। इसी वजह से नीली चिड़िया रानो चिड़िया के पास गई और पूछने लगी, रानो चिड़िया, आज क्या खास है जंगल में? मैं नहीं जानती, पर मैं देख रही हूँ आज तो सारे पंछी अपने अपने कामों में मसरूफ हैं और सब बहुत खुश हैं। क्या कोई खास वजह है? क्या आज जंगल के किसी पंछी की शादी है जो मुझे नहीं पता? तुम मुझे बताओ। जब रानो चिड़िया ने नीली चिड़िया की बात सुनी तो बोली, हाँ नीली चिड़िया, मैं जानती हूँ आज सारे पंछी इतने ज़्यादा क्यों खुश हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? आज तो टोनी चिड़िया का जन्मदिन है, इसीलिए तो सारे पंछी उसके जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। टोनी चिड़िया हम सबका बहुत ख्याल रखती थी। वो हर दुख दर्द में हमारे साथ होती थी, तो हम उसकी खुशी में क्यों ना शरीक हों। हम सारे पंछी मिलकर उसको सरप्राइज देंगे। वो बहुत खुश हो जाएगी। वो बहुत अच्छे दिल की मालिक है, हमें उसका ख्याल करना चाहिए। नीली चिड़िया, तुम्हें भी चाहिए, तुम भी बाकी पंछियों की जरूर मदद करो। तुम्हें देखकर भी टोनी चिड़िया बहुत खुश होगी। नीली चिड़िया, आज तो कालू कौवा भी बहुत अच्छा हो गया है। आज वो भी हमारे साथ इस प्लान में शामिल है और सारे खाने का इंतजाम भी गोरी कवि कर रही है और सारे पंछी कालू कवि के घर ही खाना खाने जाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है ना नीली चिड़िया। जब नीली चिड़िया ने रानो चिड़िया की बात सुनी तो नीली चिड़िया बोली, रानो बहन, मैं कल से दूसरे जंगल में गई हुई थी। उधर एक पंछी बीमार था, उसका पता लेने। मुझे नहीं था पता आज टोनी चिड़िया का जन्मदिन है। मैं जरूर वरना इनकी मदद करती। चलो अब मैं आ गई हूँ, मैं जा रही हूँ बाकी पंछियों के पास उनकी मदद करने, ताकि टोनी चिड़िया मुझे देखकर खुश हो जाए। तुम्हें तो पता है ना, टोनी हर किसी के काम आती है। उसकी खुशियों में शामिल होना मेरा भी तो हक बनता है ना। ये कहते हुए रानो चिड़िया उधर से उड़ी और बाकी पंछियों के पास चली गई जो टोनी चिड़िया के जन्मदिन की तैयारी में मसरूफ थे। मोर भाई, मैंने आपको केक लाने का बोला था, क्या आप केक ले आए हैं? और बाकी सारे पंछियों ने अपने अपने काम मुकम्मल कर लिए हैं। मुझे सारे अपनी तैयारी के बारे में बताओ, ताकि मुझे पता चले कौन सा काम हो गया है और कौन सा काम रह गया है। और रानो चिड़िया को लेकर केक के पास पहुंचा और बोला, रानो बहन, मैं ये केक लेकर आया हूँ। ये बहुत महंगा है, ये बहुत मजे का है। हम सारे पंछी इसे मिलकर खत्म करें तो भी ये बच जाएगा। ये बहुत बड़ा केक है, आप देख लें और मुझे बता दें, क्या मैं अच्छा केक लेके आया हूँ टोनी चिड़िया के लिए, या फिर अभी भी कोई कमी रह गई है? पर अपनी तरफ से तो मैंने पूरी तसल्ली की है। आगे आप मुझे देख के बताएं कैसा है। रानो चिड़िया तो केक देखकर बहुत खुश हुई। उसने फैसला किया, क्यों ना अब मैं गोरी कवि के पास जाऊं और उससे पता करूं कि कितना काम उसने कर लिया है और कितना काम रह गया है, क्योंकि उसकी केक वाली टेंशन तो ख़त्म हो गई थी ना। रानो चिड़िया उधर से उड़ी और गोरी कवि के पास पहुंच गई। गोरी बहन, अगर मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। कोई काम है तो मुझे बताओ। गोरी बहन, मैं जानती हूँ इतने ज्यादा पंछियों के लिए खाना बनाना बहुत मुश्किल है। गोरी कवि ने जब रानो चिड़िया की बात सुनी तो बोली, अरे नहीं नहीं रानो बहन, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब तो काम खत्म होने को है। तुम जाओ कालू कवि को देखो, क्या उसने तैयारी मुकम्मल
ये सुनते ही रानो चिड़िया कालू कौवे के पास चली गई। कालू कौवे ने जब रानो चिड़िया को देखा तो कौवा बोला, रानो, मैं तो तैयार हूँ, तुम जाओ बाकी पंछियों को इकट्ठा करो। इतने में रानो चिड़िया बाकी सारे पंछियों को इकट्ठा करने चली गई और देखते ही देखते सारे पंछी इस मैदान में इकट्ठे हो गए। कुछ देर के बाद कालू कौवा और गोरी कवि टोनी चिड़िया को भी उस जगह पर ले आए। टोनी चिड़िया ने जब ये सब कुछ देखा तो वो बोली, अरे वाह, आज तो मुझे मेरा जन्मदिन भी याद नहीं था। आप सब पंछियों को कैसे याद रहा? ओह वाह, गोरी बहन, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं और कालू कौवा तो आज इस जंगल का बादशाह लग रहा है। बाकी पंछी भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसके बाद टोनी चिड़िया ने केक काटा और खूब अच्छी तरह से अपने जन्मदिन की खुशी बाकी सारे पंछियों के साथ मनाई। सारे पंछी इकट्ठे होकर बहुत ज़्यादा खुश थे। सारे पंछियों ने मिलजुल कर टोनी के जन्मदिन की खुशियाँ मनाई। और इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।